डेफ ऐसी डिसेबिलिटी है जो हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस बहुत कम है पेरेंट्स का। पेरेंट्स कॉक्लियर इम्प्लांट, हियरिंग एड्स के पीछे जो क्रूशियल ईयर है बच्चों के वो गवा देते हैं। इन सब सिचुएशन में से पेरेंट्स को ये समझाना कि नहीं, आपका बच्चा इसके बावजूद कैपेबल है, कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। इन्हें बस एक मौके की ज़रूरत है और वो मौका शायद हम उनकी लाइफ में आके कुछ अच्छा उनको अचीव करा सकते हैं। डेफ गोल्ड फेलोशिप M3M फाउंडेशन द्वारा संचालित और इसके ग्राउंड पार्टनर स्लम सॉकर के सहयोग से चलाया जाने वाला एक संयुक्त प्रोग्राम है। ये फेलोशिप बधिर युवाओं को फुटबॉल कोच और सामुदायिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है, जहां खेल को विकास के साधन के रूप में उपयोग करते हुए एक शिक्षकों की श्रृंखला बनाई जाती है। M3M फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम की नींव केवल विचार देकर नहीं रखी, बल्कि कॉलेज शिक्षा, साइन लैंग्वेज सपोर्ट, प्रशिक्षित शिक्षकों, विशेष शिक्षण सामग्री और सीखने के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। M3M फाउंडेशन के समर्थन से तैयार किए गए कक्षाओं में साइन लैंग्वेज जानने वाले शिक्षक सीखने के लिए आवश्यक उपकरण और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए गए। इससे बधिर बच्चे पहली बार क्लासरूम की हर बात समझ पा रहे हैं, भाग ले पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। जब हम स्लम सॉकर के साथ में जुड़े, जब हमने इनके कार्यक्रमों को देखा, तो तब हमारा ये मुद्दा हुआ कि हम, क्योंकि डेफ बच्चे ऐसे हैं कि उनके साथ में काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, ऐसा केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, इस स्पोर्ट्स के साथ उनके लाइवलीहुड को कैसे इंश्योर किया जाए, और जब हम उसको इंश्योर करें तो वो अपने जैसे और जो बच्चे हैं उनको कैसे तैयार करें, उनको कैसे मोटिवेट करें। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। और आज जो आप देख रहे हैं, हमने हमेशा कहा है कि संख्या महत्व नहीं रखती है, गुणवत्ता महत्व रखती है, कि हम क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। तो हमने शुरुआत जो किया वो एक 10 बच्चों के साथ में हमने अभी शुरू किया है। हम उनके साथ में उनकी पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके साथ उनके जो ट्रेनिंग है उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब वो ट्रेनिंग के बाद में वो अपने स्कूलों में जाकर जो अपने तरीके के बच्चों के साथ में जो वो काम कर रहे हैं, एक, अगर मैं इसको कहूँ कि एक आंदोलन के रूप में हम इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो वो इसकी तरीके से इसकी तैयारी हो रही है।